हे हाय एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज भी हम लोग इंस्टॉलमेंट करने वाले हैं और लेकिन आज का जो कंसेप्ट है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड होगा। कल हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था। कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो आज ना हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। हम एक देखेंगे कि क्या वे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, इंस्टॉलमेंट निकालने का क्या तरीका होता है। मेनली हम उसी पे काम करेंगे। अगेन आज हमने 15 क्वेश्चंस लिए हैं, इनमें वो क्वेश्चंस भी इंक्लूड है जो हमने मेंस वाले वीडियोस में किए थे। ओके, तो वो भी इसमें इंक्लूड है कुछ क्वेश्चंस। क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो जाना और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब कंसेप्ट समझो पहले तो। ये ईएमआई हाउ वर्क, ये जो एक्चुअली में जो इंटरेस्ट है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो ईएमआई कैसे काम करता है, फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे कि हमने किया था ना सिंपल इंटरेस्ट में, हमने क्या किया था, जैसे 100 रुपए है तो उसका अगर 10 रुपए इंटरेस्ट देना है तो वो हम कब देंगे, एंड में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको हर साल के एंड में देना पड़ेगा, वो प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है। ओके, लेकिन ये ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू बाकी, ये ज़्यादा इजी है। इसमें आपसे ना प्रिंसिपल दिया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट में क्या था कि ड्यू अमाउंट गिवन था, इसमें ड्यू अमाउंट ना देके ना इसमें प्रिंसिपल गिवन होगा। जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंने ना 1,000 रुपये लिया है, मान लो मैंने क्या किया है, एक आदमी से 1,000 रुपये लिया, मुझे 10% इसको क्या देना है, ईएमआई देना है, 10%, सॉरी 10% इंटरेस्ट देना है। तो बताओ अगर मैं इसको 2 साल में निपटाना चाहता हूं तो बताओ हर साल मुझे कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी। मैंने एक लड़के से 1,000 रुपये लिया, 10% मुझे देना है 2 साल के लिए। तो देखो कैसे काम करता है ये। पहले साल क्या होगा, 10 से 11, ये समझ में आया क्या किया मैंने, 10% ऐड कर दिया है। दूसरे साल में हम क्या करते थे, स्क्वायर कर देते थे, यानी कि 100 से 121। क्लियर है। यानी एक साल में 10 रुपए का आपने 11 रुपए दिया, यानी एक साल का इंटरेस्ट, जो ये 10 जो प्रिंसिपल है ना, ये वो प्रिंसिपल है जिसका आपने सिर्फ एक साल इंटरेस्ट दिया है। ये 100 वो प्रिंसिपल है जिसका आपने बेसिकली 2 साल इंटरेस्ट दिया है। तो 100 का 2 साल में आप कितना इंटरेस्ट दोगे, 121, और 10 का एक साल में कितना इंटरेस्ट दोगे, 11 रुपए। समझो इस चीज को। हमने क्या किया मेनली, ये एक तरह से अमाउंट की बात हो रही है। जैसे अगर मैं इसको भी इक्वल करूं और इसको भी इक्वल कर दूं तो सेम आ जाएगा। इसमें होता क्या है, आपने 1,000 रुपए लिया, 10% 2 साल के लिए। पहला साल मान लो आपने 500 रुपए दे दिया प्लस इंटरेस्ट, या मान लो 600 रुपए, आपने 600 रुपए दे दिया और प्लस इंटरेस्ट दे दिया। फिर 400 रुपए प्लस इंटरेस्ट दिया। तो अब देखोगे कि ये जो 600 रुपए जो हमने एक साल बाद दिया था ना, इसमें केवल हमने एक साल का इंटरेस्ट दिया है। लेकिन ये जो 400 साल है ना, इस पे हमने 2 साल का इंटरेस्ट दिया है, पहले साल भी और दूसरे साल भी। तो जब पहले साल दिया है तो 10 से 11, और जिसको 2 साल तक रखा उसको 100 से 121। अब देखो, लेकिन इसमें खासियत क्या होती है कि ये वाला जो अमाउंट होता है ना, ये होता है हमारा प्रिंसिपल और ये होता है ईएमआई, यानी इंस्टॉलमेंट। समझना, 2-3 क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। 10 से 11 हो गया, लेकिन देखो भैया ईएमआई तो बराबर होना चाहिए ना, तो इसको बराबर करो। इसको बराबर करो कैसे, जैसे 121 बनाना है तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर 11 से ही मल्टीप्लाई कर दो। अगर इधर कर रहे हो तो इधर भी करो। तो कुल मिला के आप देखोगे कि ये 110 रुपए है और ये 100 है। ये 110 है, ये क्या है, 100 है। ये 110 है, ये कितना है, 100 है। तो टोटल जो प्रिंसिपल आएगा ना, अगर ऐड कर देते हो तो 210 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है, 210 रुपए। तो अगर आपने 210 रुपए ले रखा है ना, तो अगर आप 121 का 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे ना, तो वो बराबर हो जाएगा। कब लिया, जब वो 210। लेकिन यहाँ पे 1,000 है ना, इस 1,000 को हम चेंज करके अब 2,100 बना देते हैं, कोई दिक्कत। 210 का मल्टीपल ही जो भी आएगा वो इसी का मल्टीपल ही आएगा, ध्यान रखना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जो सॉल्वेबल हो, पॉइंट्स में नहीं आएंगे, वरना कर तो सकते ही है ना। 1,000 किसकी वैल्यू है, 210 की, चाहिए किसकी, 121 की, निकाल देते हैं इससे। लेकिन आपसे ऐसे ही दिया जाएगा जो कटने वाला हो, जो सीधा कटने वाला हो। तो अब जैसे देखो प्रिंसिपल 2,100 है, 2,100 किसकी वैल्यू है, 210 की।
तो एक इंस्टॉलमेंट कितना पड़ेगा? 1210 रुपए। अब हाउ इट वर्क्स, प्रैक्टिकली देखो, पहले साल मैं क्या करूंगा, 2100 पे 10% इंटरेस्ट, यानी कितना दे दूंगा? 210 रुपए। 2100 पे 10% इंटरेस्ट कितना होता है? 210 रुपए। प्लस 2100 में से मैंने क्या किया, से जैसे हमने उनसे 2100 रुपए लिया था ना, 2100 रुपए, और हमारा ईएमआई कितना था? 1210 रुपए ना, तो 2100 में से 1000 रुपए दे दिया इसको। मैंने क्या किया, 2100 में से 1000 रुपए दे दिया है और 2100 का पूरा इंस्टॉलमेंट दे दिया, यानी मैंने कितना दे दिया? 1210। कितना दे दिया मैंने? 1210। अब अगले साल के लिए देखो कि अगर मैंने 2100 में से 1000 प्रिंसिपल दे दिया तो अगले साल के लिए मेरे पास कितना बचा? 1100 ना। अगले साल के लिए प्रिंसिपल तो 1100 ही बचा ना, और 1100 पे आप कितना 10% दोगे, यानी 110, तो ये भी 1210 ही हो रहा है। तो कुल मिला के देखो, फंडा वही रहने वाला है, फंडा चेंज नहीं होने वाला है, बट इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए। इसको बराबर करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे इसने 10% दे रखा है, बट 10 के बदले अगर 20% होता तो देखो 20% का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए, 1/5, यानी कि पहले साल 5 से 6, दूसरे साल क्या हो जाएगा? 25 से 36, मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो ये होता है हमारा प्रिंसिपल और ये होता है हमारा ईएमआई। ओके, ईएमआई हमेशा बराबर होना चाहिए, तो जैसे ये 36 है तो इसको भी 36 बनाओ, तो क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करके, तो फिर 6 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल प्रिंसिपल अगर 55 रुपए है ना, तो 2 साल अगर मैं 36 रुपए दूं ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो वो बराबर हो जाएगा। तो ये 36 क्या है? दिस 36 रुपीज इज ईएमआई। क्या है? ईएमआई, जब 2 साल का हो तो। और अगर 3 साल का होता तो, अगर इसी क्वेश्चन में 3 साल का होता तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला साल 5 से 6, दूसरा 25 से 36, तीसरा 5 का क्यूब कर दो, 125 से 216। क्लियर है? अगला काम होता है, देखो ये हमेशा हमारा प्रिंसिपल होता है और ये हमारा ईएमआई होता है, और ईएमआई तीनों बराबर करना है। कैसे करोगे? देखो 216 बनाना है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 36 से। जब इधर कर रहे हो तो इधर भी करो, तो 36 से जब इधर करोगे तो ये 180 हो जाएगा, और 6 से इसको करोगे तो ये 150 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 180 प्लस 150 कितना हो गया? 330, 455। अगर मैंने किसी से 455 रुपीज लिया है ना, तो मैं 216 की 3 ईएमआई पे कर दूंगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो वो पैसा बराबर हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना, और ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा इजी है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाओगे, हालांकि वो भी इजी है क्योंकि वो सीख लिया है ना अब आपने, सीखने से पहले वो ज्यादा टफ रहता है, बट है घर दोनों ही आसान है। ये कंसेप्ट याद रखना है आपको। ओके, अभी देखो हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। दीज 15 क्वेश्चंस आर इनफ। अब अगर आपसे इसी में जैसे पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में कि भैया बताओ इंटरेस्ट कितना पे किया गया है, तो देखो 455 रुपए थे, 455, अरे यार क्या हो रहा है ये, 455 रुपए था और मैंने 216 की 3 ईएमआई पे की, तो मैंने टोटल कितना पे किया है? 648 रुपए। तो अब अगर आप में इसमें से ये ऐड कर दो तो 145 प्लस 193 रुपीज मैंने एज अ इंटरेस्ट दिया है। क्या दिया है? 193 एज अ इंटरेस्ट दिया है 3 साल में। इन्हीं का जो डिफरेंस होता है, क्योंकि 216 मैंने 3 बार पे किया है। बैंक ऐसे ही वर्क करता है, ध्यान रखना, बैंक ऐसे ही वर्क करता है, जो बैंक का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो ऐसे ही वर्क करता है। अब जैसे देखो क्या है, अ लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करना है हमें। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज 5808, इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दे रखा है, देन 60% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन द स्कीम इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद आता हूं मैं इस क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये भी सही है, इसमें पूछा गया है टोटल इंटरेस्ट चार्ज और उसमें 60% पूछा गया था। सेम क्वेश्चन था, बट हम कुछ बेसिक्स करेंगे फिर यहां आएंगे। हमने ये वाले क्वेश्चंस को पीछे लेके जाना था, इसको आगे कर दिया। अगेन ये भी उसी पे हो जाएगा, अभी सारे हो जाएंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं पहले कुछ ना ईएमआई निकालना सिखाऊं आप लोगों को। ये भी इंटरेस्ट ही है। क्वेश्चंस आगे पीछे किया था क्या? ऊपर लगाया था तूने क्वेश्चन? ऊपर लगा दिया था क्वेश्चन? एक्चुअली ये लगाने में दिक्कत हो गई है, मैंने सेट किया था बट कुछ क्वेश्चंस को इन्होंने ऊपर डाल दिया है। ओके,
ये भी वही है, टोटल इंटरेस्ट पेड। बट ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि ये फालतू है। आ गए क्वेश्चन हमारा वाला। देखो क्या है। अब बिल्डर बोरोज, एक बिल्डर ने 2550 रुपए लिया है, ठीक है, 2550, लिखते रहना आंसर। अ बिल्डर बोरोज 2550 टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, कितने साल में? 2 साल में। इंटरेस्ट रेट क्या है? 4%। बाय द एंड ऑफ 2 ईयर इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाउ मच टाइम विल ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब कि दोनों इंस्टॉलमेंट कितना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे। प्रिंसिपल कितना था हमारा? 2550। रेट कितना था हमारा? 4%। और टाइम कितना है? 2 साल। ये सब कुछ दे रखा था ना। 4% का मतलब क्या है भैया? 4% का मतलब है 4/100, यानी 1/25। मानते हो ना? यानी कि अगर मैंने 25 रुपए लिया तो 1 साल बाद मुझे कितना देना पड़ेगा? 26 रुपए। क्लियर है ना? पहले साल 25 से 26, 2 साल है, तो अब इसको स्क्वायर करोगे, 625 और 676। कोई दिक्कत? ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा, ध्यान रखना, ईएमआई है, यानी इंस्टॉलमेंट है। अब क्या करना है? ईएमआई को बराबर करो। ये 676 है तो इसको भी करो, तो 26 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 26 से। नंबर्स हमेशा वही रहेंगे। इसको कर रहे हो तो इसको भी करो। नाउ जब 25 को 26 से करोगे तो ये हो जाएगा 650, यानी कि टोटल बन गया आपका 1275। 1275, 1275 अगर मैंने लिया है ना, तो मुझे 676 के 2 इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे। अगर मैंने 1275 लिया है तो मुझे 676 के 2 इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे। बट हमने लिया कितना है? 2550। किसकी वैल्यू है भैया? 1275 की। चाहिए किसकी? 676 की। ये कट किया दो, 1356, 52, सॉरी। ठीक है, इसको डबल करोगे तो क्या आ जाएगा? 1352, और ये आपका आंसर हो जाएगा। आए समझ में कि ईएमआई कैसे वर्क करता है? कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, फिर हम चलेंगे पीछे वाले में। कमल टुक 6800 एज अ लोन। कमल ने 6800 रुपए लोन लिया है, which along with interest is to be repaid in 2 equal annual installment if the rate of interest is 12.5%। देखो प्रिंसिपल कितना है भैया? 6800। रेट कितना है भैया? 1/8। 12.5 को 1/8 ले लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी, नहीं चाहिए। होती है तो भी तुम्हें दिक्कत होगी, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बहुत बार बता दिया है। और इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 2। अब देखो 1/8 का मतलब क्या है? 8 से 9 पहले साल, दूसरे साल 64 से 81। इसको बराबर करो, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना, ये मत कर देना इसको 8 से मल्टीप्लाई। तो ये देखो ये बन गया 72। कितना बन गया ये? 72। तो कुल मिला के मैं क्या कह सकता हूं कि 72 4 76, 136। ठीक है, 136 रुपए अगर मैंने लिया है तो मैं 81 के 2 इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूं। कर सकता हूं ना? बट हमने लिया कितना है? 6800। 6800 किसकी वैल्यू है? 136 की। चाहिए किसकी? 81 की। ये कटने वाला ही देगा ज्यादा, मैक्सिमम। देखो ये 5 से कट रहा है। 50 इंटू 81 कितना होता है? 4050। 80 को 5 से किया 4000, और 1 को 50 से किया तो 50। तो ये इसका आंसर है। देख रहे हो कितना आसान है। इसी में अगर इंटरेस्ट पूछ देता, मान लो अगर आपसे पूछ दे कि बताओ भैया कितना इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट पे किया गया है, क्या आप ईएमआई करके जोड़ोगे? नहीं गधों, ऐसे मत, ऐसी गलती मत करना। देखो 136 रुपए इसने पे कितना किया है? टोटल 162 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट पे किया है इसने? आप बोलोगे सर 26 रुपए पे कर दिया इसने। 6800 किसकी वैल्यू है? प्रिंसिपल की, यानी कि 136 की। हमसे क्या पूछा गया है? इंटरेस्ट। 26 की निकालो ना, काहे के लिए इतना मेहनत कर रहे हो? वैल्यू किसकी चाहिए? किसकी? ये वक्त बचाता है आपका, बहुत ज्यादा वक्त बचाएगा आपका ये। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। A sum of 210 was taken as a loan. This is to be paid back in 2 equal installment of 10% each. Then the value of each installment, हर installment कितने का होगा? देखो यहां प्रिंसिपल दे रखा है 210 रुपए। रेट कितना है? 10%। 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 से 11
अगले साल हो जाएगा 100 से 121। इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 11 इंटू 10 110 और 100 210। अगर मैंने 210 रुपए लिया है तो मुझे 121 का 2 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट ही आ गया तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बेहद आसान है ये, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, बिल्कुल भी मत करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। ये अलग क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब हम बैक चलते हैं, ठीक है, अब हम बैक जा सकते हैं। ओके, जैसे इसी क्वेश्चन में ले लो, अ लोन इज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ये वाला तुम करना क्योंकि 60% है, मैं आपको एग्जैक्ट निकाल के दे देता हूं, या मैं 60 निकाल देता हूं, 100% आप निकाल देना। देखो, अ लोन इज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, दो इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। 10% का मतलब है 10 से 11, अगला भी क्या होगा 100 से 121, बराबर करोगे 11 से मल्टीप्लाई, ये 110 हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने 210 रुपए दिया है ना, तो मुझे 121 के 2 इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे। क्लियर है ना। इसने लेकिन इंस्टॉलमेंट नहीं पूछा है, इसने क्या बोला है, देन 60% ऑफ द टोटल इंटरेस्ट। इसने इंस्टॉलमेंट दे रखा है 5808, आपको बस 60% ऑफ टोटल इंटरेस्ट निकालना है। देखो कैसे, हमारे अकॉर्डिंग अगर देखें तो 210 रुपए इसने लिया था और 121 के 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, यानी 242 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कितना पे किया गया है, 32 रुपए। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है, 210। हमारे अकॉर्डिंग ईएमआई कितना है, 121। इनके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, ईएमआई कितना, 5808। किसकी वैल्यू है, 121 की। ध्यान रखना 242 मत कर देना, क्योंकि ईएमआई है वो। चाहिए किसकी, 32 की। बट ध्यान रखना जैसे 32 की निकालोगे ना, तो ये टोटल इंटरेस्ट निकलेगा। पहले टोटल इंटरेस्ट निकाल देता हूं, फिर उसका 60% निकाल दूंगा। वैसे तो यहीं पे 3/5 करके भी आ सकता है ना, 11 से कट करते हैं, वैसे ही कटने वाला ही देगा। 11 पचे 55, 30, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, कट गया। ये भी कटेगा फिर 11 से, 11 चौके 44, 48। नाउ 48 इंटू 32 करना है। कैसे करोगे, पहले 32 को 100 से किया तो 3200, आधा किया 1600, 1600 में से 64 घटा दो, 1536। ये है टोटल इंटरेस्ट। अगले वाले का आंसर 1536। इसमें टोटल इंटरेस्ट पूछा था, बट आपसे ना इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द 60%। 60%, 60% यानी कि इसका 3/5 कर लो भैया। क्या आएगा, 15 तिया 45, 46, 108 अपॉन में 5, 9 पचे 45, 10, 921 पॉइंट समथिंग, तो 922 कर दो इसको। ठीक है, इसका आंसर 922 आ गया और इसका 1536। ओके, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सुरेखा बोरोड अ सम ऑफ मनी एंड रिटर्न इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5547। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है, 5547 रुपए। If the rate of interest was 7.5% per annum compounded yearly, then the total interest, वही total interest निकालना है। बट यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 7.5%। देखो, ईएमआई दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है बस, और आपसे इंटरेस्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत है। 7.5% का मतलब 7.5/100, यानी कि 3/40। 3/40 का मतलब है कि अगर मैंने 40 रुपए दिया है तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 43 रुपीज पहले साल। दूसरे साल 40 का स्क्वायर 1600, और 43 का कितना हो जाएगा, 1609, 4 तिया 12 दूनी 24, 1849। 43 का स्क्वायर किया मैंने, 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। मैं तो कर लेता हूं, आपको आना चाहिए, नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन जरूरी नहीं है आप मेरे जैसी करो। अब इसको बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 43 से, क्योंकि 43 का स्क्वायर ही तो था। इसको भी तो 43 से करोगे, तो जब इसको 43 से करोगे तो ये बन जाएगा 1720। यानी कुल मिला के अगर मैंने 3320 रुपीज लिया है ना, तो मुझे 1849 8049 के 2 इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे। तो कितना देना पड़ेगा टोटल, 1849 के 2 ईएमआई, यानी कि 3698, 3698 कितना देना पड़ेगा, 3698 कितना देना पड़ा मुझे,
3698। तो मैंने इंटरेस्ट कितना दिया देखोगे 378, ये मैंने क्या दिया एज अ इंटरेस्ट दिया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5547, ये कटने वाला ही देगा। 5547 किसकी वैल्यू है भैया? आप बोलोगे सर ये तो 1849 की है, चाहिए किसकी? इंटरेस्ट पूछा है ना, यानी 378 की। 3 से कट रहा है ये, कर दो इसको। 300 इंटू में 3 900, 70 इंटू में 3 210, 900 और 210 1110 और 24 1134। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ब्रेक करो। ओके ब्रेक करो। अगर मैं सॉल्व करवाने लग गया ना कैलकुलेशन को यहाँ पे, तो यकीन करो क्वेश्चन क्लास बहुत छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि और लंबी और लंबी और लंबी, और मैं चाहता भी नहीं कि मैं हर एक चीज नोट करूँ। आप अपना दिमाग भी तो यूज करोगे ना भैया, ऐसे थोड़ी ना एग्जाम देने कौन जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, अ सर्टेन लोन वॉज रिटर्न इन टू इक्वल हाफ्स ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ 6760। दो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे किया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, कंपाउंडेड ईयरली। हाउ मच वॉज द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन? बताओ कितना इंटरेस्ट पे किया गया है। ठीक है, दो इंटरेस्ट है 8% है, तो 8% का मतलब क्या है 8/100, 4 से कट करोगे तो 2/25। ठीक है 2/25, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 25 रुपए लिया है तो मुझे 27 रुपए देना पड़ेगा। अगर मैंने 625 रुपए लिया है तो मुझे 729 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको बराबर करो, इसको भी 27 से, इसको भी 27 से। तो इसको 27 से करने के बाद ये आ गया 675। ठीक है, नाउ अगर मैंने 1300 रुपये लिए हैं ना, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा 729 के दो इंस्टॉलमेंट, यानी कि 1458 रुपये। तो कितना इंटरेस्ट पे किया 158। क्या पूछा है इसमें भी, हाउ मच वॉज द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट तो पूछा है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आंसर होगा ना वो 158 का मल्टीपल ही होगा। 15 50 790 है क्या, ये हो सकता है इसका आंसर, क्योंकि ये इससे कट रहा है। बाकी सॉल्व करके देखते हैं। इसने ईएमआई दे रखा है 6760, हमारा है 1458, चाहिए किसका 158 का मल्टीपल। ठीक है, ये कटने वाला ही देगा। 4 से कट रहा है क्या, 14 चौके 56, 14 पंचे 70। अरे ये तो नहीं कट रहा यार, ये तो गजब हो गया, ऐसा होता तो नहीं है। 8 5 13 4 17 1 18, 7 6 13 6 19, 7 6 13 6 19, ये कट क्यों नहीं रहा? कटना चाहिए था इसको। 2 से कट करते हैं तो 3380, 729। ये 5 से कटना चाहिए यार। रुको रुको रुको, ये 7 7 तो नहीं है? 7 7 14 6 20, ना ना, 3 3 6 8, 8 5 13 1 14, ये कट क्यों नहीं रहा? ये कटने वाला ही होगा। हाउ मच वॉज द इंटरेस्ट पेड 1300, 1458। टी 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 27 का स्क्वायर 729 ही होता है ना। 4 49, 7 14 28, 9 8 4 12। ठीक है ये तो यार, 7 मतलब ये इतना तो याद है मुझे यार। 625 1200 1300, 6760। ये और किससे कटेगा? 3 3 6 और 8 14, 3 से तो नहीं कट रहा ये। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ झोल है। ठीक है, क्योंकि ईच अगर इंस्टॉलमेंट 6760 है ना, ये 5 से कटना चाहिए तब जाके ये आंसर आ रहा है। 158 का मल्टीपल तभी होगा। ठीक है, इन टू इक्वल हाफ्स ईयरली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये भी नहीं है कि एक साल में दो पे किया गया है। इसका आंसर ये है, इससे मल्टीप्लाई यही हो रहा है, लेकिन ये जो 6760 है ना, उसके बदले ये कुछ और आएगा। क्या आएगा मेनली मैं बता देता हूँ, 7290, 50 पंचे 250, 40, 290, ये 7290 आना चाहिए यहाँ पे। 7290। ठीक है, इसको देख लेना, अदरवाइज मैं करेक्ट करवा दूंगा। ठीक है, ये 7290 कर देना, तब जाके आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसमें आई थिंक वहां पे नंबर्स में गलती हुई है। आगे देखो, अ लोन हैज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट 44100। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, देखो सेम क्वेश्चन है,
आपने इतना लिया है, इंटरेस्ट रेट है 5%, आपसे टोटल इंटरेस्ट पूछा है। 5% का मतलब होता है 1/20। यानी कि 20 रुपए लिया है तो 21 पे करो। 400 पे किया है तो 441 पे करो। अगला काम क्या है, बराबर करना, इसको 21 से, इसको भी 21 से। तो अगर 21 से करोगे तो ये 420, यानी कि अगर मैंने 820 रुपए लिया है ना, तो मुझे 441 के 2 इंस्टॉलमेंट पे करने पड़ेंगे, यानी 882 पे करना पड़ेगा। तो मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया, 62। अगला भी जो भी होगा ना वो 62 का मल्टीपल ही होगा, और आप देख रहे हो एक ही है, यही होगा इसका आंसर। अब देखो करके भी देख सकते हो कैसे। 44,100 क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये है 441 की। चाहिए किसकी, 62 की। देख रहे हो कट गया, यहाँ पे 100 बचा, 3 2 0 लगा दो, ये इसका आंसर है। मतलब तरीका आपको समझ में आ चुका है कैसे करना है, ईएमआई भी क्लियर हो चुका है। अब देखो कुछ और क्वेश्चंस। मिस्टर दत्ता डिजायर्ड टू डिपॉजिट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ ₹3 लाख पार्टली टू अ पोस्ट ऑफिस एंड पार्टली टू अ बैंक एट 10% एंड 6%। देखो 3 लाख को ये दो जगह लगाना चाह रहा है, समझना। एक जगह पे इसको 10% मिल रहा है और दूसरी जगह 6%, कुछ 10% कुछ 6%। ठीक है। इफ हिज मंथली इंटरेस्ट इनकम वॉज ₹2,000 देन द डिफरेंस ऑफ हिज डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस। अब ये बोला है कि टोटल अर्निंग जो है ना इसकी 2,000 रुपए है। टोटल अर्निंग कितनी है, 2,000 रुपए है। तो आपको बस ये बताना है कि दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितना है। समझो इसके पास टोटल पैसा कितना है, 3 लाख रुपए। कितना है, 3 लाख रुपए। और मंथली इनकम है 2,000 रुपए। मंथली इनकम कितना है, 2,000 है, समझना। अगर इसने 3 लाख रुपए लगाए हैं तो कुछ पैसा लगाया इसने 10% पे और कुछ 6% पे। ठीक है ना। अगर ये 30 के 30 लाख 10% पे लगा देता तो इसको साल में कितनी अर्निंग होती, 30,000। ठीक है। और सारा अगर 6% पे लगा देता तो 18,000। ये ईयरली बता रहा हूं, एलिगेशन लगेगा इसमें। बट हो कितना रहा है, 2,000 मंथली, यानी साल में कितना, 24,000। यहां से आपका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 6:6, यानी इक्वल। इक्वल रेशियो है। बताओ डिफरेंस कहां है, कहीं नहीं, नील, कोई डिफरेंस नहीं है। तो 9th का सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ये ऐसे क्वेश्चन है कुछ जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस 20%। पॉपुलेशन पे भी यही लगता है। ओके। और कोई भी चीज बढ़ रहा होता है अगर कंपाउंडली तो यही लगता है। The income of a company increases 20% per year. If the income is ₹2,664,000 in the year 2012, then its income is 2010. देखो 2012 में दे रखा है इतना, तो 2010 में कितना होगा, समझो। 2010 में कितना होगा, अगर 2012 में इनकम दे रखा है, 2012 के स्टार्टिंग में ही दे रखा है, यानी कि 2011 के एंड में दे रखा है, कितना, 26,64,000। ठीक है। तो बताओ आपसे कि 2010 के बिगिनिंग में कितना होगा, कितना बढ़ रहा है, 20% ना। 20% का मतलब क्या है, 1/5। एक बात बताओ, पहले साल भी 5 से 6 बढ़ा होगा, दूसरे साल भी 5 से 6 बढ़ा होगा, तो 2 साल में ना जो अमाउंट 25 है ना वो 36 बन गया होगा। यही तो हुआ होगा ना, 2 साल में जो अमाउंट 25 है वो 36 हो गया होगा। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 100 था, 20% बढ़ के 120 हो गया, फिर 20% बढ़ा 144 हो गया। अब इसका और इसका रेशियो देख लो, 25 और 36 ही है, यानी कि जो 25 था वो कितना बन गया, 36 बन गया। तो कुल मिला के आप देखोगे ये जो 26,64,000 है, ये किसकी वैल्यू है, 36 की। चाहिए किसकी, 25 की। कर दो सॉल्व इसको। ये मत बोलना जो आएगा 25 का मल्टीपल होगा, सारा ही 25 के मल्टीपल है। 26 सीधा काटना चाहो तो काट सकते हो, वैसे 18 से काट दो, या पहले मैं 2 से कट करता हूं, 1332 30, 18 बचा। अब 18 से काट देते हैं, 18 सतह 126, 18 चौके 72 30। ठीक है। 74,000 इंटू 25। अब आपको निकालना है 74 इंटू 25, जो भी आएगा उस पर 30 लगा देना। कर दो। कैसे करोगे, मर्जी है आपकी। 7400 किया, उसको 1/4 कर दिया, तो 1850 कुछ करीब आएगा। 1850 देख रहे हो, एक ही है। ओके। इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 18,50,000 ये आएगा उसकी वैल्यू। ठीक है। ये कंपाउंड पे ही बेस्ड है। और भी कुछ क्वेश्चन है देखो, यही सब वाले पे हैं।
A loan was a loan of rupees 12,300 at 5% per annum compound interest is to be repaid in two equal installment. दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है 5%। तो बताओ कि इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। 5% का मतलब क्या है, 1/20 यानी कि 20 से 21 पहले साल, दूसरे साल 400 से 441। इसको बराबर करोगे, मेनली हम इसको करते हैं। 21 इंटू में 20 कितना होगा, 420। यानी अगर मैंने 820 रुपये ले रखा है तो मुझे 441 देना पड़ेगा, बट मैंने लिया कितना है, 12,300। तो 12,300 किसकी वैल्यू है, 820 की। चाहिए किसकी, 441 की। जो भी आएगा 441 का मल्टीपल होगा। ये कट रहा है किससे, 410 से कट रहा है। 41 से कट कर दो, डबल जीरो 20, जीरो से जीरो, दो से कटा 15, 15 इंटू में 441, ये आपका आंसर होगा। 15 इंटू में 441, तो जीरो लगाया और 2205 इसमें ऐड कर दो। 6615 है क्या कहीं, देखो ये रहा। तरीका सीखना है आपको, तरीका ही सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। अ मैन बाइज अ स्कूटर on making a cash down payment of 16,224 and promises to pay two more yearly installment of equivalent amount in next 2 years. If the rate of interest is 4% per annum compounded yearly, the cash value of the scooter is, देखो ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, मुझे लगा तो तुम्हें भी लग सकता है। देखो ये क्या कह रहा है, एक आदमी ने ना 16,224 रुपए का एक डाउन पेमेंट किया कार लेने के लिए, और फिर सामने वाले को बोला मैं 16,224 रुपए के दो और इंस्टॉलमेंट दूंगा आपको, और ये कार मुझे दे दो, ये स्कूटर मुझे दे दो। तो बताओ कार का प्राइस कितना है, स्कूटर का प्राइस कितना है। ठीक है, एक तो समझो कि 16,224 है ना, ये इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इतना एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता ना यार, इतना एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता, यही इसका आंसर है। ये प्रतीत हो रहा है मुझे, बाकी एक बार अब मैं सॉल्व करूंगा इसे। देखो जो भी हमारा आएगा उसमें हमें 16,224 रुपए ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास रेट गिवन है 4%, जिसका मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 से 26, 625 से 676, इंटू में 25 करोगे और फिर सॉरी इंटू में 26 करोगे और फिर इसको ऐड करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 1275। यानी कि हमारा अगर प्रिंसिपल 1276 है, 1275 है, तो ईएमआई 676 676 की दो बन रही है। ठीक है, इसको करने के बाद 650 आया था। यहाँ पे ईएमआई कितना दे रखा है, ये जो 16,224 है ना, ये क्या है, ये ईएमआई ही तो है ना। तो कुल मिला के आप बोलोगे सर इन्होंने ईएमआई भी दे रखी है कितनी, 16,224। किसकी वैल्यू है, 676 की। चाहिए किसकी, हमें चाहिए ये, हमें चाहिए प्रिंसिपल 1275, ताकि ये प्रिंसिपल प्लस में ये करके हम उसका प्राइस निकाल सके। कट करें इसे, ये कटने वाला ही होगा। ठीक है, देखो 26 था तो 13 से कटना, 13 से काटना स्टार्ट कर सकते हो। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 छके 13 चौके 52, और 13 अठे 104, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, फिर 13 से कट करो, 13 नमा 117, 13 छक 78, 4 4 से कटा 24, यानी 24 इंटू 1275। ठीक है, 1275 इंटू में 24 कैसे करोगे, कैसे कर सकते हैं इसको, जल्दी करना है हमें, ध्यान रखो। मैं क्या करूंगा, 24 को पहले 100 से 1000 से किया तो 24,000, फिर मैंने 200 से किया तो 4800, 24 को फिर मैंने 75 से किया तो 1600, कितना आ गया, 8 से 14, 4 4 8 1 9 1 10, 30,400 इसमें ऐड करना। ये 46,624 आ रहा है यार, 824 आना चाहिए था। मैंने कहीं पे हो सकता है कि एक छोटा सा एरर कहीं कर दिया है, वरना आंसर यही है। ठीक है, कहाँ किया है यही कर सकता हूं मैं। 2400 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 6 3 18, यही किया है। 6 3 18, ठीक है।
ओके 46,824 मैंने बोला था ना कि यही लग रहा है आंसर। ठीक है, और मैं कोई ट्रिक से नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं कोई ट्रिक्स नहीं लगाता, ये दिस इज ऑल लॉजिक, ये लॉजिक है, ये प्रैक्टिस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। A sum of money is paid back in two annual installment of 17,640 each allowing 5% compound interest compounded annually. The sum borrowed was, देखो यहाँ पे अगेन ईएमआई दे रखी है कितना, 17,640। किसकी वैल्यू है आप बोलोगे सर 676 की। अच्छा कितना, 5% था ना ये, इससे पहले कितना था, 4% था, ये नहीं लग सकता ना। तो 5% में क्या होता है, 20 से 21, 400 से 441, तो 441 820, यानी कि ये किसकी वैल्यू है 17,600, ये है 441 की, चाहिए किसकी 820 की। जो भी आएगा वो 820 का मल्टीपल होगा, तो देखो 432 800 ये हो सकता है। ठीक है, देखो करके 21 से कट करते हैं, 21 8 168, 21 चौके 84, 820 को 40 से करना वही आ रहा है। आई होप क्लियर होगा। आगे देखते हैं, दो क्वेश्चन और है हमारे पास। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आते हैं। एक गिलास गर्म पानी लेके आना, गर्म लेके आना, या रुक जाओ, दो क्वेश्चन से रह रहे। ₹16,820 is divided into two brother age of 17 and 25। देखो दो भाइयों में 16,820 रुपए बांटा गया है। एक की उम्र है 27 साल। मैंने बोला था ना फॉर्मूला यूज करेंगे हम, शुरू में ही कहा था कि हम एक जगह फॉर्मूला यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, वो फाइनली आ गया है, और जब आया है आई नो आप में से बहुत लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भूल चुका होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान रखना, अमाउंट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है अमाउंट का, प्रिंसिपल 1 प्लस में r अपॉन में 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। फाइनली इसका जरूरत पड़ गया है। देखो कैसे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना, इसमें दिमाग लगाना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 16,820 रुपए को दो भाइयों में बांटा गया, एक की उम्र है 27, एक की है 25। दे इन्वेस्टेड देयर मनी एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच अ वे दैट, इन दोनों ने क्या किया, अपने अपने पैसे, जैसे मान लो इसके पास ए था, इसके पास बी था, 16,820 को इन्होंने ए और बी के रूप में बांट दिया है, ए में और बी में। तो ए और बी में ऐसे बांटा गया है कि एक की उम्र 27 है, एक की 25 है। जब ये दोनों 40 साल के होंगे ना, ये भी 40 साल का 40 साल का, तो दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। यानी कि ए को 13 साल तक इंटरेस्ट देना है और बी को 15 साल तक का इंटरेस्ट देना है। ए में जब मैं 13 साल का इंटरेस्ट जोड़ दूं और बी में जब 15 साल का इंटरेस्ट जोड़ दूं, तो वो दोनों बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, उससे भी ज्यादा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? दो भाई 27 और 25 साल के, दोनों ने कुछ पैसे बांटे, ऐसे बांटे कि जब दोनों 40 साल के हो जाएंगे, वो अलग अलग टाइम पे होगा, ध्यान रखना, एक बंदा 2 साल पहले हो जाएगा, एक बाद में होगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन 40 साल का, यानी कि जब छोटा वाला भाई 40 साल का होगा ना, ये 25 वाला, छोटा वाला भाई 40 साल का होगा, तो दोनों को का अमाउंट बराबर होगा। ओके, दोनों का अमाउंट बराबर होगा, ध्यान रखना। बट 40 के बाद ऐसा नहीं है कि इसको मिलता ही रहेगा, इसका बंद हो जाएगा 40 के बाद। अगर मैं इसका देखूं, इसका अमाउंट, अगर मैं इसका अमाउंट देखूं तो कितना हो जाएगा। अगर मान लो इसको ए रुपए मिला है, तो ए क्या फॉर्मूला है, ए हमने प्रिंसिपल माना है, 1 प्लस में आर, आर कितना था 5% ना, 5 अपॉन में 100 की पावर 13, ये 13 साल तक है, ये 13 साल तक है, बिल्कुल ठीक। इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट बोलोगे सर इसको बी मिला था, 1 प्लस में 5 अपॉन में 100 की पावर 15, इसको इतना पैसा मिला है। ठीक है ना, इसको इतना पैसा मिलेगा आफ्टर 40 ईयर, और यू कैन से आफ्टर 15 ईयर, और 13 साल बाद इसको इतना मिलेगा। गॉट इट, वेरी गुड। ठीक है, एक 13 साल तक कमाएगा और एक 15 साल तक, ऑब्वियस ही बात है एक को ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको 13 साल का ही इंटरेस्ट मिल रहा है ना, और इसको 15 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है, और बाद में जाके दोनों बराबर है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो पता चल जाएगा कि ए वो है। अब ये और ये बराबर है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं ना। अगर मैं ए 1 प्लस में 1 अपॉन में 20 की पावर 13
इज इक्वल टू बी अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में 20 की पावर 15 रखूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, दोनों बराबर है। यही तो कह रहा था ना कि अमाउंट बराबर है। अब देखो, इस b को नीचे लेके आ जाता हूँ, a अपॉन में b, और अगर मैं इसको नीचे लेके चले जाऊं तो दोनों का पावर तो सेम है ना, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आ जाता 21 अपॉन में 20 की पावर 2। ये 2 कैसे किया है मैंने, देखो पहले 21/20 मैंने ऐड करके लाया है, ये 15 था ये 13 था, बेस सेम था तो पावर घट जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, एग्जैक्ट नहीं लाना होता है आपको, मतलब वो काटना पाटना नहीं होता कि 15 की पावर सॉल्व करो, ये कटने वाला ही देगा ऐसे। तो कुल मिला के आप कह सकते हो ए और बी का रेशियो जो है ना वो है 21 का स्क्वायर 441 और 400। यानी कि अगर टोटल 841 रुपए है, अगर 841 रुपए है तो 441 ए ले लेगा और 400 बी ले लेगा। बट है कितना, 1682। किसकी वैल्यू, 841 की। चाहिए किसकी, इसने पूछा द शेयर ऑफ एल्डर ब्रदर, बड़े भाई। बड़ा भाई कौन है इसमें, ए, जिसको ज्यादा पैसा मिला है। कैसे पता चला इसको ज्यादा मिला है, बड़ा है इसलिए नहीं, देखो 27 साल इसकी उम्र है ना, ए की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कट गया, 882, 8820, ये इसका आंसर है। मजेदार था, बहुत मजेदार था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेस 20% एवरी ईयर, ये थोड़ी देर पहले किया था, वही तो है ये, यही है ना। बट ऐसा क्यों लग रहा है इसका आंसर, यही था हाँ, 18,500। ठीक है, सेम क्वेश्चन है ये तो। ओके, तो फिर आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आई होप क्लास पसंद आई होगी, और मज़ेदार था, कंसेप्ट बिल्कुल नए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, ये बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन मैंने बच्चा बना दिया है, अब आपको बच्चा ही लगेगा। ओके, तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और खूब प्रैक्टिस करो। ठीक है, हम इसके बाद नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर, देखो इस चैप्टर के बाद ना आपको थोड़े दिनों का ब्रेक मिलेगा। ओके, डिपेंड करता है ये कब खत्म हो रहा है। अगर होली है जस्ट इसके बाद, तो मैं 2 या 3 दिन बाद, होली के 2 या 3 दिन बाद स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी हम लोग आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे कि कितने दिन का ब्रेक है, और उस ब्रेक में पीछे का सब कुछ कर लेना। अभी आपके 2 चैप्टर रह गए हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ध्यान रखना, जब मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बोलता हूं तो उसमें ट्रेन और बोट ऑलरेडी इंक्लूड है, और एक एवरेज। ये 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स, हाँ बुक से चलें तो 4 चैप्टर। दीज 4 चैप्टर्स आर रिमेनिंग इन अर्थमेटिक। ठीक है, विच आई एम गोइंग टू एंड बाय द एंड ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल तक खत्म हो जाएगा ये, एंड फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मई और द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, ठीक है, जिसमें भी हमें स्टार्ट करना होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एडवांस मैथमेटिक्स। एंड एडवांस में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, आप कमेंट में बताना मुझे कि कौन से चैप्टर से एडवांस में स्टार्ट करना है, जो आप बोलोगे हम उसी से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।